नुसरत साहिबा, आज अहम खबर है अल जजीरा की कि पीटीआई की कॉल के ऊपर जिस तरह उन्होंने कहा था कि बाहर से रिमिटेंसेस नहीं आएंगे, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा खत तीसरा लिखा गया है, आर्मी चीफ ने कहा है कि कोई खत नहीं मिला। क्या कहेंगे नुसरत भाई साहबा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी बात कर रहे हैं ना, रेमिटेंस में फर्क नहीं पड़ा, तो ये फर्क नजर आएगा मार्च या अप्रैल तक, क्योंकि अभी तो नवंबर के महीने के साथ हमने बात की थी कि रेमिटेंस बिल्कुल बंद करने को लिखा था उन्होंने। ज़ाहिर है मैडम, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, थोड़ा सा आगे पीछे हो। मैं आवाज कर देता हूं। जी आप बात मैं अर्जी कर रही थी। जी मैं अर्जी कर रही थी कि जब खान साहब ने कॉल दी थी तो वो मिड नवंबर था या दिसंबर था, तो उसका नतीजा जो आएगा वो आएगा मार्च में या अप्रैल में। इससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता कि लोगों ने भेजा ये नहीं भेजा, लेकिन हमारे हिसाब से वो काफी हद तक कम हो चुका है। लेकिन बहरहाल एक ये प्रेशर हुकूमत के लिए है कि वो लोग जो आपको आपकी इकोनॉमी चला रहे हैं, वो लोग जो इस मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं और उसके लिए आपको पैसे भेजते हैं, वो अपने घर वालों को भेजते हैं, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं पैसे। तो इस तरह उनको आपने बिल्कुल पहले तो वोट के उससे निकाल दिया, फिर कि उसके बाद कहा गया कि जिस सिर्फ वो अपने मुर्दे दफनाने आते हैं, इस किस्म की बातें करके उनको डिस्करेज किया गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब की बात को कोई इस तरह रायगान जाने देगा। अगर उन्होंने कहा है तो उसके ऊपर अमल होगा, लेकिन रिजल्ट उसके जो है वो मार्च के मिड या अप्रैल के शुरू में पता चलेगा। अच्छा, दूसरा आरबी चीफ साहब ने कहा कि मुझे कोई खत नहीं मिला और मैं मतलब कोई खत नहीं मिला। खैर, वो खत उस तरह नहीं था कि डाकियों के जरिए भेजा जाता उनको और उससे उनको कहा जाता कि जी अब आप खोलें और पढ़ें। ओपन लेटर है जो पूरी दुनिया पढ़ रही है और उनको भी पता ही होगा उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई खत नहीं मिला और अगर मिलेगा तो मैं वजीर आजम को भेज दूंगा कि वो सियासी आदमी है, वो उसको पढ़े और देखें। तो देखें क्या होता है, क्योंकि खान साहब तो अपनी ही कोशिश कर रहे हैं कि उनको बताया जा सके कि पाकिस्तान में असल में क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो जिस पोजीशन पे बैठे हैं उनको जाके तो लोग नहीं बताते होंगे ना कि पाकिस्तान के अवाम कितनी मुश्किल हालात में है, या महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है, या इलेक्ट्रिसिटी किस हद तक जा चुकी है। क्योंकि ये लोग तो एक कैप्सूल में रहते हैं जहाँ पे आके उनको बताया जाता है कि एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो उस सूरत में उन लोगों को कुछ पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जिस तरह आपको पता होगा या याद होगा, आपने सुना होगा एक किस्सा कि फ्रांस की क्वीन थी, उन्होंने पूछा कि ये लोग क्यों हड़ताल कर रहे हैं, बाहर शोर मचा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं। तो उसने कहा, तो उनसे कहा ओके खा ले। तो सिचुएशन ये वाली भी हो सकती है कि उन्हें पता ही ना हो कि बाहर हो क्या रहा है लोग। उसी के साथ नुसरत भाई साहबा, पार्टी के अंदर जो एक तकसीम है, जिस तरह अब कुछ लोग कह रहे हैं, शहरियार आफरीदी साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि ये बानी पीटीआई ने कहा है। क्या कहेंगे इस सवाल? लेकिन चीजें क्लियर नहीं है अभी। आज वो गंडापुर गए हैं उनसे मिलने के लिए और मोस्ट वाले वहां पे जाके वो सारी चीजें क्लियर होंगी। शेर अफजल मरवत का किस्सा ये है कि वो ऑलमोस्ट बकौल उनके 40 साल से वो वकालत कर रहे हैं और जज भी रहे हैं। अब कोई जब इतने इम्पोर्टेंट ओहदों में रहा हो तो मुझे बताएं कि अब रोटी को टूटी कहते हैं कि उनको नहीं पता कि किस वक्त क्या बात करनी है, किस वक्त क्या एक्शन लेना है। वो बेइंतहा सिंसियर होंगे, उन्होंने बहुत काम किया है। एवरीबडी नोज कि उस मुश्किल वक्त में जब लोग घरों से निकलने में कतराते थे तो ये जम्मे गजीर लेके अपने साथ चल रहे होते थे, भाग रहे होते थे, इधर छुप रहे उधर छुप रहे, अफ्रीका जैसे में पहुंच जाते थे और बहुत बहुत एनर्जी वाला इंसान है ये। लेकिन वो बच्चे तो नहीं है, नॉट अ यंग गाय।
कि जिसको इस बात में माफ कर दिया जाए कि जी आप सऊदी अरब के ऊपर सब इल्जाम लगा दें, कभी आप हमारे जीएस के ऊपर, सुल्तान कमराजा के ऊपर कोई इल्जाम लगा दें, या फिर जब वो तकरीर करें तो उसमें आप नारे लगवाएं लोगों से। तो ये वाली चीजें माफ करने वाली नहीं होती हैं। आप बहुत समझदार हैं, बहुत बड़े, और आपने बहुत काम किया है। शहरियार साहब उनके अंडर डेप्थ आप कहना चाहिए कि हैं कि वो उनकी बीवी और बेटियों को इन्होंने बचाया। जब लोग उनके पीछे थे और भाग रहे थे और वो बेचारी घर से निकल के भाग रही थी, तो उनको इन्होंने आके बचाया, और उनको वो एहसान, वो जाहिर है पठान आदमी है, वो कभी नहीं भूलेगा कि मेरे जात पे, मेरी फैमिली पे एहसान किया है इन्होंने। फिर गंडापुर से भी अच्छे ताल्लुकात है इनके। तो देखें क्या होता है, मोस्ट प्रॉब्ली इख्तलाफात की तो जहाँ तक बात है वो हर पार्टीज में होते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी डिक्टेटरशिप है कि मुझे ये पता है कि बेनजीर के आगे लोग हाथ बांध के खड़े होते थे। इसी तरह जरदारी साहब से लोग बात नहीं कर सकते, फरियाल ताजपुर से लोग बात नहीं कर सकते। वो लोग खुद अपनी मतलब वो बादशाहत में होते हैं। इसी तरह यहाँ पे है कि वो वज़ीर आला साहिबा के सामने लोग बात नहीं कर सकते उस तरह। बाकी वो जो टिकटॉक के लिए बनता है वो तो डिफरेंट चीज है, लेकिन ऐसा है। तो हमारे यहाँ का मतलब इतना तो है ना कि हम लोग ड्रामा नहीं करते। हमारे यहाँ जो भी होता है वो सब कुछ ऑब्वियस होता है, हर एक को पता होता है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो इख्तलाफात वहां पे भी बहुत होते रहे हैं। जैसे कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब जब चले गए तो उनके साथ मेरे ख्याल में सिर्फ 4 लोग रह गए थे। जावेद हाशमी साहब उस वक्त आपको पता है जेल में थे और कितनी उन्होंने तकलीफ उठाई, बर्फ की सिलों पे वो पड़े होते थे, और जिसकी वजह से उन्हें फालिश का अटैक हुआ और आज भी उसका इफेक्ट उनके ऊपर नजर आता है। तो ये बड़े आराम से इनके साथ वाले कमरे में सैफुर रहमान साहब थे और उनको पता ही नहीं चला, और ये रातों रात अपने खानदान खनसा में और कमान के साथ चले गए, जाके महल में रहना शुरू हो गए। तो इसमें और हमारे लोगों में बड़ा फर्क है। दे आर ऑल प्रैक्टिकल पीपल। वरना क्योंकि अगर कोई इस टाइप की चीज होती तो खान साहब सबके कंप्रोमाइज कर चुके होते, और कुछ नहीं तो उनका हार्ट पल्पिटेशन शुरू हो जाती, उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता, या कोई खुदा न खास्ता कोई और बीमारी का वो हो जाता। तो कुछ भी इस तरह का नहीं है। वो माशाल्लाह एक्सरसाइज करते हैं, वो जो भी उन्हें खाने को है वो खाना खाते हैं। और नुसरत साहिबा, बानी पीटीआई और पीटीआई की क़यादत कोशिश तो कर रही है ना कि हमारा यानी कि मुज़ाकरात, हमारी डील, हमारी एनआरओ एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो। बार बार आप ख़त लिखे हैं, बार बार राब्ता कर रहे हैं, वहाँ से दरवाज़ा बंद है। नहीं तो आप हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं, इस गवर्नमेंट को भेजने के लिए, खुद इक़्तिदार में आने के लिए। इक़्तिदार का तो मसला ही नहीं रहा। देखें खान साहब के लिए वज़ीर आज़म बनना बहुत छोटी सी चीज रह गई है। वो बहुत बिकम अ जायंट। वो इन चीजों से उनको फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुकूमत हो, क्योंकि अभी हम लोग जिस जगह पे चल पड़े हैं 26वीं केपीके में रूल ऑफ लॉ है। लेकिन जो कुछ भी होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 26वीं तरमीम हो जाए और उसका इफेक्ट वहाँ पे ना। और आपको पता है कि किस तरह आईजी साहब चेंज, किस तरह बाकी चीजें हो रही हैं। तो जो फेडरल गवर्नमेंट का इफेक्ट होता है उसको आप अकेला नहीं वो कर सकते कि वहाँ पे ये नहीं है तो इसलिए वहाँ पे ये हो गया। तो ये फेडरल गवर्नमेंट जो कुछ भी करेगी उसका इफेक्ट हर सूबे में होगा। तो हम लोग कोई एनआरओ नहीं मांगते। खान साहब की किसी उसमें ये नहीं लिखा कि उनको एनआरओ दिया जाए या किसी गलत उसमें उनको रिहा किया जाए। इन तमाम सिचुएशन के बावजूद, सब दिखने के बावजूद वो कहते हैं मैं इन्हीं जजेस से मुझे इंसाफ मिलेगा। आदमी को इतना बड़ा गरीब हो वो पैटिशन में नहीं पड़े इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नुसरत भाई साहबा का